लाइफ में अगर मन की शांति चाहते हैं तो आप सबको अपनी लाइफ से माफ़ कर दीजिए। जैसे कि आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है, बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, तो आपके मन में ऐसा भाव आने लगता है कि मुझे भी उससे बदला लेना है। उसने मेरे साथ गलत किया है तो मुझे भी उसको तकलीफ़ पहुँचानी है, उसको दर्द देना है, उसके साथ बुरा करना है। जबकि ये आपके मन की शांति को भंग कर देता है, ख़त्म कर देता है, आपको अंदर से अशांत कर देता है। जब आपके मन में ऐसे भाव आने लगते हैं तो ये अशांति का कारण बन जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे माफ़ करने का डिसीजन ले लेते हैं कि मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ, जिसने जो किया उसके कर्म उसको मिलेंगे, उसके उसका फल उसको ईश्वर देंगे, तो सबसे पहले आप अपने मन की शांति को चुनते हैं। इससे आपके मन पर जो बोझ है वो हल्का हो जाता है, उतर जाता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा की हो जाती है। तो इससे आप क्या है, मन की शांति आपको मिल जाती है। और लाइफ में जो कुछ भी हमारे साथ होता है ना, वो कुछ भी अपने से नहीं होता है, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रीज़न होता है। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हमारे मन में बुरा करने का आया तो भगवान की इच्छा से कुछ नहीं होता, तो हम बुरा भी किए तो उन्हीं की इच्छा से होगा ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उन्हीं की इच्छा से होता है। क्योंकि जिसके लिए आपके मन में बुरा करने का भाव आ रहा है ना, तो ये सोचिए कि उससे आपका पास्ट लाइफ से कर्मा जुड़ा है, कुछ न कुछ उससे आपका कनेक्शन जुड़ा था, जो कि वही चीज़ आप इस जन्म में उससे पूरा करने के लिए आए हैं, बदला लेने के आए हैं। तभी आप उसके लिए ऐसी भाव आपके मन में आ रहे हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, सबके प्रति ऐसी भावनाएं क्यों नहीं उठती है? कुछ ही लोगों के मन लिए ऐसी भावनाएं क्यों मन में आने आने लगती है, जलन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है? क्यों होता है? क्योंकि उससे आपका कर्मा जुड़ा है कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए कुछ कुछ ही इंसान के प्रति आपके मन में ऐसी भावनाएं आने लगती है। तो अगर आप इसमें से क्या कर सकते हैं कि जैसे उससे आपका कर्मा जुड़ा है तो वो तो आपसे बदला लेने ही आएगा। तो वो क्या करेगा, वो तो अपना कर्म करेगा ही करेगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर उसने आपके साथ बुरा किया तो आप भी सोचेंगे कि मुझे भी बुरा करना है। तो जब आप उसके जैसा उसके बदले पे भावना में रखने आ जाएंगे ना, तो आप अपने मन की शांति भी खो देंगे और अपना अगले जन्म का कर्मा भी बिगाड़ लेंगे। तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि ये अपने मन में ठान लीजिए कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है तो क्या होगा, मैं नहीं उसके साथ बुरा करूँगा या करूँगी। मैं उसको उसके कर्म पे छोड़ देता हूँ, परमात्मा पे छोड़ देता हूँ, जो करेगा वो भरेगा। तो क्या है कि हमारे जो अंतरात्मा से आवाज़ आती है ना, वो परमात्मा यही बोलते हैं माफ़ कर दे, लेकिन वो सिर्फ एक दो बार आती है। और जो हमारा दिमाग है वो 50 बार बोलता है कि नहीं, मुझे उससे बदला लेना है। तो क्या है, जो हमारा दिमाग को ना राहु चलाता है, तो ये कर्मा क्रिएट करता है, गलत चीज़ हमसे करवाता है, जो कि हम जन्म जन्मांतर तक इसमें फंसे रहे। और दिल हमारा जो बोलता है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। तो परमात्मा की आवाज़ कोई सुनता नहीं है और अपने दिमाग से चलता है। राहु क्या है, राहु के पास शरीर नहीं है, उसके पास सिर्फ सिर है, उसके पास सिर्फ दिमाग है, दिल नहीं है। इसीलिए वो दिमाग को कंट्रोल करता है। हर इंसान के पास जो दिमाग से ज़्यादा चलता है ना, तो उसके दिमाग पे राहु का रूल है। राहु जब उसको सबसे ज़्यादा उस पर एक्टिव है, वही उसको भटका रहा है, भ्रम की दुनिया में डाल रहा है, कोई अच्छा डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। आप अपने से ये भी जान सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप उलझन में रहते हैं, सही दिशाएं आपको नहीं मिलती है, तो ये 100% जान जाइए कि आपके दिमाग को राहु ने कंट्रोल किया है। आप राहु की दिशा में चल रहे हैं, आप परमात्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसे आपको क्या करना चाहिए कि इससे आपको ज़्यादातर राहु की रेमेडी करनी चाहिए कि राहु आपका शांत हो। जैसे उसके ग्रह दोष जो भी होते हैं, पूजा पाठ लोग करवाते हैं, तो वो आपको करवाना चाहिए। जिससे क्या है कि आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपके कुछ कर्म बहुत खराब रहे होंगे जिसकी वजह से राहु आप पे ज़्यादा हावी है। तो इससे आप एक काम कर सकते हैं, कभी भी हमारा साथ जो कुछ भी होता है ना, वो ईश्वर ही करवाते हैं। अगर हमारे मन में किसी के प्रति अगर बदले की भावना आ गई, तब आप ये जन्म तो खराब करेंगे ही करेंगे, आप और भी जन्म खराब कर लेंगे। आप लाइफ टाइम पहली बात अशांति में निकालेंगे, शांति आपको नहीं मिलेगी, और आपके जो और जन्म के कर्मा खराब होंगे वो तो होंगे ही, उसमें भी आप उसी इंसान से टकराएंगे जिससे इस जन्म के आपके कर्मा जुड़े हैं ना, वो भी उसी जन्म में मिलेगा। कोई नया इंसान हमारी लाइफ में नहीं जुड़ता है जिससे हमारा कनेक्शन होता है, जिससे हमारे कर्म जुड़े होते हैं। वही लोग सिर्फ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं, वही लोग मिलते हैं हमसे, वही लोग टकराते हैं। और मिलने का कर्मा
बराबरी करने का एक टाइम भी होता है। जब जिसका कर्मा जब आएगा, जब उसका टाइमिंग आएगा, यूनिवर्स परमात्मा उस टाइम पे उस इंसान को लाके खड़ा कर देंगे, आपके साथ रिश्ते में जोड़ देंगे। चाहे वो आपके पास भी रहेगा ना, तब तक वो आपसे कनेक्शन में नहीं आएगा जब तक उसका टाइमिंग नहीं आएगा। जब उसका टाइमिंग आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपसे उससे अटैचमेंट बढ़ने लगी, आपसे अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, उससे इच्छा होने लगी कुछ बात करने की, मतलब अलग उसके प्रति भावना उठने लगेगी। क्योंकि अब आपका कर्मा उसको बुला रहा है कि तू अब मुझसे जुड़, तेरा कर्मा मुझसे है, मुझे बदला लेना है, जो मेरा तेरा है वो बराबरी करना है। तो वो अपना कर्मा खींचने लगता है। कहते हैं ना कि गाय का बछड़ा हजारों गाय में अपने माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म हमारे कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। चाहे हम कितने भी जन्म ले ले, वो हमारा पीछा करता ही करता है। तो भगवान हमें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कर्म हमारे कभी माफ़ नहीं करते। इसीलिए कहते हैं ना, लाइफ में कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, लेकिन गलत कर्मा मत क्रिएट करो करो। क्या है कि आज लोग कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं आज कर दिया तो इसका फल मुझे कल क्या मिलेगा। जब वो भोगने लगते हैं, उनकी लाइफ में तकलीफें आने लगती है, प्रॉब्लम परेशानी आने लगती है, तो वो अपना जो किए उसको भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहता उनको। इसीलिए सबसे पहले आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो ये ही मान के चलिए कि लाइफ में एक पत्ता परमात्मा के बिना नहीं हिलता है। हर कुछ लाइफ में होता है, अच्छा या बुरा, हर कुछ करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का हाथ होता है। वही हमारे साथ अच्छा करवाते हैं, वही हमारे साथ बुरा करवाते हैं। अगर हमारे मन में किसी के प्रति बुरा करने की इच्छा भाव उठ रहे हैं, तो वो भी यूनिवर्स ही करवा रहे हैं कि वो हमारा उससे कर्मा जुड़ा है, जो कि हमें उससे बदला लेना है। इसीलिए हमारा दिमाग वैसा हो गया, राक्षस वाला हो गया है कि अब मुझे उसके साथ गलत करना है। तो एक इसमें अगर आप अपने दिल की सुन के, अपने आप को, अपने दिमाग को खुद के कंट्रोल में करके अपने आप को कंट्रोल में कर लेते हैं, मन को कंट्रोल में कर लेते हैं, दिमाग को कंट्रोल में कर लेते हैं, तो क्या है कि आप वहाँ गलत कर्मा क्रिएट करने से बच जाएंगे। परमात्मा की आपकी वहाँ परीक्षा भी एक तरफ से होती है कि देखूं यहाँ पे ये क्या डिसीजन लेता है, इसके साथ किसी ने गलत किया तो ये उसे बदला लेता है या उसको माफ़ कर देता है। तो सबसे बड़ी परीक्षा परमात्मा यही लेते हैं। तो अगर आपने वहाँ माफ़ करके मूव ऑन कर गए, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया कि चलो तूने जो किया, तेरी इच्छा तेरी मर्जी, तुझे खुशी मिली तूने किया, लेकिन मैं इंसानियत के नाते मेरे अंदर से नहीं आ रहा है कि मैं तेरे साथ गलत करूं, तो मैं तेरे को माफ़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तेरे कर्म तू जान, वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मुझे नहीं किसी के साथ गलत करना है। मैं बस अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहता हूँ। अब मुझे सिर्फ अपने पे फोकस करना है, वो बाकी सब ऊपर वाला जाने। अगर आप ऐसा डिसीजन ले लिए तो आप मन की भी शांति पा जाएंगे, लाइफ में धीरे धीरे बहुत ग्रोथ करने लगेंगे, सब तरफ से आप खुश हो जाएंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि माफ़ करना बहुत ईजी नहीं होता, ये तो मुझे भी पता है। दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन माफ़ नहीं कर पाते हैं, जबकि यही करना हमें चाहिए। यही तो दुनिया का सबसे बड़ा लेसन होता है, यही तो हम कर नहीं पाते, जबकि यही हमें जन्म जन्मांतर तक जोड़ता है। अगर यही हम अपनी लाइफ में कर लिए तो हमारा जन्म जन्मांतर तक पहली बात खराब भी नहीं होगा, हम गलत कर्मा भी क्रिएट नहीं करेंगे, हमारा मन की शांति भी मिल जाएगी, अपनी लाइफ में सुकून शांति, पैसा, लग्जरी लाइफ, फैमिली में खुशियाँ, सब कुछ हमारे पास होगा। लेकिन जब हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी है तो उसमें शांति कहाँ से होगी, क्योंकि परमात्मा को गंदगी पसंद नहीं है। वो वहीं पे टिकते हैं जहाँ शुद्ध आत्मा होती है, जहाँ जिसका मन पवित्र होता है, वो भले कैसा भी हो लेकिन उसकी अंतरात्मा साफ है ना, वो परमात्मा वहीं टिकते हैं, वहीं रहते हैं। भगवान किसी मूर्ति में नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारा सिर्फ एक भ्रम है कि भगवान मूर्ति में है। भगवान को हम पूजे वो अलग बात है, क्योंकि हम उनको एक प्रतिबिंब रखे, क्योंकि हमारे अगर प्रतिमा रख गई तो हम उनको अपने भाव में ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ईश्वर हमारे ही अंदर है, हमारे अंदर बैठे। अगर इंसान सबसे बड़ी लाइफ का लेसन यही ले ले कि हम भगवान को किसी मूर्ति में छोड़ के, कहीं अदर जगह छोड़ के सिर्फ इंसानों में देखें, हर जीव में परमात्मा को देखें, तो लाइफ में वो कभी गलत कर्म पहली बात क्रिएट नहीं करेगा। जिसने हर जीव में, हर आत्मा में परमात्मा को देखने लगा, वो लाइफ में समझ लो परमात्मा को पा भी गया, और उस लाइफ में कभी गलत कर्मा नहीं क्रिएट करेगा, और हमेशा सुख की ज़िंदगी जिएगा, शांति की ज़िंदगी जिएगा, और मरेगा भी तो वैसे ही मरेगा जैसे वो जी के गया है। तो ऐसी लाइफ चाहिए
तो अपने आप को सबको माफ़ करना सीखिए, सबको परमात्मा पे छोड़ दीजिए। वो जो करेंगे बेटर करेंगे, उनसे बढ़ के कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम नमः शिवाय।